हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सर्च करें VS कोड डाउनलोड। ठीक होगा, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। तो इस पर क्लिक कर दें तो ये वाली आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, विजुअल स्टूडियो वाली। इस पर क्लिक कर दें तो ये वाली वेबसाइट आ गई, विजुअल स्टूडियो कोड वाली। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का जो विंडोज़ वाला वर्जन है वो डाउनलोड कर लें। तो देखें, अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये जो है ना 89 MB का जो है ना सॉफ्टवेयर है। तो अभी देखें ये डाउनलोड हो गया है। तो अभी हम ब्राउज़र को बंद कर देते हैं और अभी डाउनलोड्स में जाते हैं। डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाते हैं। तो यहाँ पे ये सेटअप फाइल जो है, जो अभी हमने डाउनलोड की है, वो आ गई है। ठीक हो गया। अभी इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लें, डबल क्लिक करें। तो ये देखें इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो लाइसेंस एग्रीमेंट को आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट, ये इस पाथ पे जाके इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट कर दें। उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में ये वाला फोल्डर बन जाएगा, नेक्स्ट। तो ये वाली ऑप्शंस को आप देख लें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है ऐड टू पाथ है, इसको ओके करने से हम जो है विजुअल स्टूडियो कोड को जो है ना कमांड लाइन के ज़रिए भी रन कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रेस कर दें और इंस्टॉल। तो ये थोड़ी देर में जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखें इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ से हम इसको फिनिश कर लेते हैं। तो देखें ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया। तो ये उसकी जो है वेलकम फाइल है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। तो पहले हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, यहाँ से क्लोज कर लें। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाइए। कोई भी नाम रख लें अपनी मर्ज़ी का, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक हो गया, ये एक फ़ोल्डर बन गया है। उसके बाद दोबारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करें। ठीक हो गया। यहाँ से ये जो लिखा ना एक्सप्लोरर, इस पर प्रेस करें और यहाँ से अभी ओपन फोल्डर करें। तो अभी हमने जो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था उसको ओपन कर लें, सेलेक्ट फोल्डर पे प्रेस करें। तो ये फोल्डर देखें, ये यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक हो गया। तो अभी ये पहली दफ़ा जब इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला आएगा जो है ना, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, इसको ओके कर दें। अच्छा, वेलकम जो है ना ये पेज जो है इसको बंद कर दें। अच्छा, ये वाला जो है ना हमारा फोल्डर ओपन हुआ है, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम वाला। अच्छा, जहाँ पे अभी एक नई फाइल बनाएं, कोई भी नाम रख लें, फर्स्ट रख लिया हमने। और जो भी पाइथन की फाइल होती है ना उसको .py लिखना होता है, उसकी एक्सटेंशन होती है .py, इसका मतलब होता है पाइथन। तो जो ही हम इसको ओके करेंगे तो देखें क्या होता है। अभी देखें जो ही हमने इसको फर्स्ट .py लिखा ना, तो अभी क्या होगा, इसको पता चल गया है विजुअल स्टूडियो कोड को कि ये एक पाइथन की फाइल है। तो इसने हमें फ़ौरन यहाँ पे ना एक मैसेज दे दिया है कि आप जो है ना पाइथन को रन करने के लिए जो है ना एक एक्सटेंशन भी जो है ना वो इंस्टॉल करें। तो अभी हम फिलहाल इधर से नहीं करते, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखने की ट्राई करते हैं। देखिए मैंने कहा प्रिंट और आगे इस तरह ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में हेलो। ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे एक तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया
इंटेलिसेंस वाला मैसेज वो नहीं आया क्योंकि एक्सटेंशन पाइथन की इंस्टॉल नहीं है जो विजुअल स्टूडियो कोड के लिए है। और दूसरा देखिए यहाँ भी एक जो है ना रन वाला प्ले वाला बटन भी नहीं है। ठीक हो गया। तो करना क्या है, सिंपली करना ये है कि यहाँ से ना अभी ये जो ना नीचे वाला बटन ये वाला एक्सटेंशंस वाला इस पर क्लिक करें और देखिए वो ऑटोमेटिकली ना उसको पता चल गया है कि ये जो है ना पाइथन का प्रोग्राम खुला हुआ है तो ये पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी चाहिए। अगर नहीं है ये नज़र आती है ना तो यहाँ पे लिखें पाइथन, पाइथन यहाँ पे लिखें। ठीक हो गया। तो ये देखें सर्च में जो है ना वो पाइथन आ जाएगी ना इस तरह। तो आपने ये वाला जो है ना पाइथन लिखा हुआ है, ये 98 मिलियन लोगों ने जो है ना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से ना इसको इंस्टॉल कर लें। तो अभी ये कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा देखें अभी ये इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें आ रहा है कि अभी आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसको भी क्लोज कर दें और अभी थोड़ा सा गौर करें इसको। चले हम इसको जो है ना दोबारा इसको प्रेस करते हैं एक्सप्लोरर को, तो ये हमारी फाइल आ गई जो हमने कोडिंग की है। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे गौर करें ये प्ले का बटन जो है ना ये एक इजाफी आ गया है। ठीक हो गया। तो अभी इसी को दोबारा हम टाइप करते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं और दोबारा टाइप करते हैं प्रिंट। अभी देखें ना वो भी ये देखें वो कह रहा है कि आप क्या टाइप करना चाह रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटेलिसेंस। ठीक हो गया। तो प्रिंट लिखते हैं और आगे ब्रैकेटें लिखते हैं इस तरह। तो अभी ये देखें वो मज़ीद भी बता रहा है कि आप प्रिंट के अंदर क्या क्या चीज़ें, आप प्रिंट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर जो है ना पास कर सकते हैं। तो ये अभी जो हमने एक्सटेंशन पाइथन की इंस्टॉल की ना उसकी वजह से है। तो अभी हम इसको जो है ना लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। अच्छा अभी इस बटन से जो है ना इस बटन को प्रेस करें तो अभी ये क्या करेगा कि पाइथन की इस फाइल को रन करेगा और आउटपुट यहाँ दिखा देगा। तो ये देखिए अभी वो पाइथन की फाइल रन हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलो वर्ल्ड जो है ना, तो ये पाइथन का पहला प्रोग्राम रन हो गया है। ठीक हो गया। और इससे पहले एक बात याद रखें कि पाइथन लैंग्वेज इससे पहले इंस्टॉल होनी चाहिए। तो पाइथन लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक हो गया। तो पहले पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए और फिर उसके बाद विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करें और उसके बाद पाइथन की एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करें और पाइथन का कोड लिखें और उसको यहाँ से रन कर लें। तो ये है तरीका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने का और उसमें पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का और पाइथन का प्रोग्राम रन करने का। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।